तो हम लोग देख लिए कि सेंट्रल मेटल एटम का नाम कैसे लिखेंगे। अब हम लोग को देखना है कि नंबर ऑफ द लीजेंड कैसे लिखेंगे। नेम ऑफ द लीजेंड फिर नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे। पहले क्या था, नंबर एंड नेम। तो पहले नंबर को बतला दें कि नंबर ऑफ द लीजेंड कैसे लिखा जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिए CuNS3 होल 4 Cl2, ये एग्जाम्पल लिया गया। तो यहाँ पर नंबर क्या है 4 और कौन सा लीजेंड है, मोनोडेंटेट लीजेंड। ठीक है, तो अगर हम नंबर और लीजेंड के नेम को लिखना चाहें तो सबसे पहले नेम से पहले हमको नंबर देना होगा और इस नंबर को हम टेट्रा से बतलाएंगे। अगर 2 होगा, जैसे ये एग्जाम्पल AgNS3 होल 2 और ये Cl, तो इस एग्जाम्पल में क्या है, ये लीजेंड जो है वह 2 के संख्या में है, तो इसके नंबर को हम दिखलाएंगे नेमिंग के दौरान और यहाँ पर लिखेंगे बाय। ठीक है, या डाई, तो डाई यूज करेंगे, यहाँ पर टेट्रा यूज करेंगे। तो इस तरह से मोनोडेंटेट अगर लीजेंड लिया गया हो या कोई भी सिंपल लीजेंड लिया गया हो तो उस कंडीशन में उसके नंबर को हम ग्रीक प्रीफिक्स डाई, ट्राई, टेट्रा से लिखते हैं रिस्पेक्टिवली फॉर 2, 3, 4। समझा रहा है? 2 के लिए अगर 2 के संख्या में वह लीजेंड है तो डाई लिखेंगे, 3 के संख्या में वह लीजेंड है तो ट्राई लिखेंगे, 4 के संख्या में वह लीजेंड है तो टेट्रा लिखेंगे, अगर वह मोनोडेंटेट लीजेंड है या सिंपल लीजेंड है तो। ठीक है, लेकिन लीजेंड अगर अपने आप में कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, तो उस कंडीशन में उसके नंबर को हम 20, 30, टेट्राकिस रिस्पेक्टिवली फॉर 2, 3, 4 के लिए यूज करते हैं, उसको भी समझते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब हम लोग इस चीज को ध्यान नहीं दे रहे हैं, अब हम सिर्फ इस बात को ध्यान दे रहे हैं, अब हम सिर्फ इस बात को ध्यान दे रहे हैं कि नंबर को कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बतला दिया गया कि अगर सिंपल लीजेंड है या फिर मोनोडेंटेट लीजेंड है तो उसके नंबर को किस चीज से लिखते हैं, ग्रीक प्रीफिक्स डाई से, ट्राई से, टेट्रा से रिस्पेक्टिवली 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए यूज किया जाता है। अब मोनोडेंटेट लीजेंड क्या है ये आप समझ रहे हैं, जो एक डोनेशन साइट को दिखलाता है। तो जो मोनोडेंटेट लीजेंड होगा, सिंपल लीजेंड होगा, उसके संख्या को हम लोग प्रीफिक्स डाई, ट्राई, टेट्रा से दिखलाते हैं। लेकिन अब बात आता है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स इस तरह से दिया हुआ, जैसे Cu और कॉपर का जो सेकेंडरी वैलेंसी है वह कितना है, तो 4। कॉपर का सेकेंडरी वैलेंसी कितना, 4। तो कॉपर के सेकेंडरी वैलेंसी 4 को अगर हम यहाँ पर इथिलीन डाई एमीन ले, ये जो EN है यह सिंबल है किसका, तो यह सिंबल है इथिलीन डाई एमीन का। ये सिंबल किसका है, तो इथिलीन डाई एमीन का। और इथिलीन डाई एमीन का स्ट्रक्चर हम लोग क्या देखे थे, तो हम लोग देखे थे ये NH2 CH2 CH2 NH2, ये था इथिलीन डाई एमीन। यहाँ भी था इसका एक डोनेशन साइट और यह भी था इसका एक डोनेशन साइट, मतलब यह एग्जाम्पल था बाइडेंटेट लीजेंड का। तो कॉपर का सेकेंडरी वैलेंसी कितना, 4। तो कॉपर के साथ अगर हम NH3 देते हैं तो एक NH3 एक को ऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। चूंकि कॉपर का फिक्स्ड सेकेंडरी वैलेंसी 4 होता है तो उस कंडीशन में हमको NH3 का संख्या 4 देना होगा ताकि वह 4 को ऑर्डिनेट बॉन्ड कॉपर के साथ बना सके, तो उसका सेकेंडरी वैलेंसी जो 4 है वह सेटिस्फाइड हो। लेकिन जब हमको कॉपर के साथ इथिलीन डाईएमीन रखकर कंपाउंड बनाना हो कॉम्प्लेक्स, तो अकेले इथिलीन डाईएमीन, एक इथिलीन डाईएमीन 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है।
तो जब हम इथिलीन डाइएमीन लेंगे तो संख्या तो इसका 2 ही लेंगे, क्योंकि एक 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, और 2 इथिलीन डाइएमीन लेंगे तो 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा, और सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ कॉपर 4 को सेटिस्फाई कर देगा। तो यहाँ पर हम ये कॉम्प्लेक्स बनाए, कॉपर का NH3 के साथ था कॉम्प्लेक्स, कॉपर का इथिलीन डाइएमीन के साथ है कॉम्प्लेक्स, और इसके प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर दिया क्लोरीन, इस तरह से। या आप इस प्राइमरी वैलेंसी को हटा दीजिए 2Cl- तो इस पर आ जाएगा 2+ चार्ज, इस तरह से, यानी यह हो गया कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। ये बात स्पष्ट हो गया। तो जब इसका नाम लिखना होगा तो हम किस स्टेप तक आप पहुंच गए, तो पहले हम ये देखें कि यह कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। तो यह कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो इस कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में नंबर एंड नेम ऑफ द लीजेंड पहले लिख लें, पहले इसी का नेमिंग लिखना है। तो नंबर एंड नेम ऑफ द लीजेंड। अब जो यहाँ पर नंबर होगा, या तो मोनोडेंटेड लीजेंड है नहीं, या तो बाइडेंटेड लीजेंड है। तो मोनोडेंटेड लीजेंड रहता तो हम इसके नंबर को प्रीफिक्स डाई से यूज करते, लेकिन देखिए तो इसका नाम ही है इथिलीन डाइएमीन, और अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें इसके नंबर को प्रीफिक्स डाई से, तो हम क्या लिखेंगे, डाई इथिलीन डाइएमीन। देखिए तो ये डाई डाई 2 बार आ गया, इसीलिए कहा गया कि यहाँ पर जो प्रीफिक्स लगेगा वह प्रीफिक्स डाई नहीं, वह क्या लगेगा, बिस लगेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो स्मॉल ब्रैकेट है उसमें लिखेंगे 20, मतलब 2 हो गया, 20 मतलब क्या हो गया, 2। क्यों नहीं डाई लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो लिखा गया है लीजेंड का नाम, उस लीजेंड में डाई यूज हो चुका है। या हम ये कह सकते हैं कि यह लीजेंड सिंपल और मोनोडेंटेड नहीं है। तो हम प्रीफिक्स डाई न यूज करके हम लोग प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे, 20, और इसका नाम लिख देंगे। इसका नाम क्या है, तो यह हो जाएगा इथिलीन डाइएमीन, ये इसका नाम लिखते हैं, 20 इथिलीन डाइएमीन। तो हम नंबर क्या क्या लिख दिए, तो नंबर एंड नेम ऑफ द लीजेंड लिख दिए। अब हमको क्या लिखना है, नंबर एंड नेम ऑफ द लीजेंड के बाद हमको लिखना है सेंट्रल मेटल एटम का नाम। ये सेंट्रल मेटल एटम क्या है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में है। तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में है तो इसके नाम को वैसे ही लिख देंगे, ATE नहीं ऐड करेंगे। तो क्या लिखेंगे, 20 इथिलीन डाइएमीन कॉपर, क्या हो जाएगा, 20 इथिलीन डाइएमीन कॉपर। और ये अगले रूल में लिखाएंगे, लेकिन अब नाम लिख रहे हैं तो वहां पर कंप्लीट कर दें कि इस पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट जब हम निकालते हैं तो क्या आता है, +2, क्योंकि इथिलीन डाइएमीन तो न्यूट्रल है। तो यह जो चार्ज होगा वह चार्ज किसका होगा, कॉपर का ही होगा। तो उस ऑक्सीडेशन स्टेट को इसके नाम के आगे ये रोमन न्यूमरल्स में लिख दिया जाता है, ये आयन, मतलब इसका नाम जब आप लिखे तो यहाँ पर में आप लिख पाए ये आयन, मतलब नाम क्या हो गया इसका, इसका नाम क्या हो गया, 20 इथिलीन डाइएमीन कॉपर सेकेंड आयन, ये इसका नेमिंग हो गया। डाई टर्म को हम यूज नहीं किए, क्यों नहीं यूज किए, तो एक लॉजिक यहाँ भी आ जाता है। अब मान लीजिए यहाँ ट्राई रहता तब तो यूज होता, तो वहां पर तो एक जैसा नहीं था, फिर भी हम डाई यूज नहीं करते, क्योंकि वह लीजेंड अपने आप में कॉम्प्लेक्स है। वो प्रीफिक्स डाई ट्राई को अपने इंटरनल नेमिंग में यूज कर रहा है, जिसके वजह से उसके मल्टीप्लिसिटी के लिए, ओवरऑल होल लीजेंड के मल्टीप्लिसिटी के लिए हमको प्रीफिक्स क्या जोड़ना होगा, 20 ट्रिस टेट्राकिस जोड़ना होगा। तो इस तरह से हम लोग यूज किए और नंबर एंड नेम ऑफ द लीजेंड लिखे, एंड देन नेम ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम, और इसका लिखना तो इससे पहले ही सीख चुके थे, ठीक है।